हर हर महादेव। 14 साल लक्ष्मण से दूर रह के उर्मिला ने किया क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग रामायण कथा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय उनका विवाह दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण से हुआ था। जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण वनवास जाने लगे तो उनकी पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या को और अधिक माताओं की आवश्यकता है। ऐसे में जब उनकी नई नई शादी हुई थी और उनका शादीशुदा जिंदगी अभी शुरू ही हुआ था तो ये उनके लिए बेहद मुश्किल वक्त था। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आते हैं और उर्मिला से घर चलने का अनुरोध करते हैं ताकि माँ और दोस्तों के संगीत से उर्मिला के पति वियोग का दुख कम हो सके। लेकिन उर्मिला ने मिथिला में अपने मायके जाने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि पति की आज्ञा के अनुसार अपने पति के परिवार के साथ रहना और उन्हें दुख में नहीं छोड़ना उसका धर्म है। यह था उर्मिला का अखंड पति धर्म। जब लक्ष्मण जा रहे थे तब सबसे कठोर क्षणों में भी उर्मिला रो नहीं सकी, क्योंकि उसके पति लक्ष्मण ने उससे एक और प्रतिज्ञा ली थी कि वह कभी नहीं रोएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रही तो वह परिवार की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला से 14 साल तक दूर रहे तो इस दौरान उर्मिला ने क्या किया। इस संबंध में मान्यता समर्थित एक कहानी पढ़ने को मिलती है। हालांकि इस कहानी का उल्लेख न तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही रामचरितमानस में। किंवदंती है कि रावण के पुत्र मेघनाद को वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया नहीं है वह उसे हरा सकता है। हालांकि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और भाभी सीता की रक्षा और सेवा कर रहे हैं, जिसमें उन्हें 14 वर्षों तक नींद नहीं आई। पौराणिक कथाओं के अनुसार उर्मिला उनके बजाय 14 साल तक सोई रही। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए और वहां भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इतने वर्षों तक इंतजार किया है कि मैं अब श्री राम का राज्याभिषेक देख सकूं, लेकिन अब उन्हें निंद्रा देवी को दिया गया वचन पूरा करना होगा कि वह वनवास में भाग लेंगे। पहले भी दिया गया था। दरअसल निंद्रा देवी उनसे कहा था कि वह उसे 14 साल तक परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निंद्रा देवी ने उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली थी कि अयोध्या लौटते ही और वे राम का राज्याभिषेक देखने के लिए तैयार ही होंगे। उनके यहाँ पर अनुष्ठान उर्मिला ने देखा था। लक्ष्मण के उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नामक 2 पुत्र और सोमनाथ नामक एक पुत्री का जन्म हुआ था। अंगदीयपुरी का स्थान अंगद ने की थी और चंद्रकेत ने चंद्रकांतपुरी के स्थान की थी। उर्मिला के पति का बल। एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण जी जीत का सबसे बड़ा कारण उर्मिला का पति था। मेघनाद के वध के बाद उसका शव श्री राम के शिविर में रखा गया था। मेघनाद की पत्नी सुलोचना शव मांगने गई। अपने पति का कटा हुआ सिर देखकर सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। वह रोने लगी। रोते हुए उनके पास खड़े लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, यह भूल कर भी गर्व मत करना कि मैंने मेघनाद का वध किया है। दुनिया में किसी के पास मेघनाद को कुचलने की शक्ति नहीं थी। ये तो प्यारी लड़कियां नियत थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर निंदा देवी के प्रभाव से आकर उर्मिला 14 साल तक सोई रही तो उन्होंने लक्ष्मण से अपना सास और अन्य रिश्तेदारों की सेवा करने का वादा कैसे पूरा किया। तो इसका जवाब यह है कि सीता माता ने एक उस वरदान के अनुरूप उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर नहीं आ रही है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि बारिश का मौसम है। इसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली वॉइस लेकर के आऊँगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।